नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जीवांजलि। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत विजयदास भैया जी महाराज बल्लभगढ़ वाले। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, बहुत ही जल्द नववर्ष आने वाला है और नववर्ष में सभी की ये कामना रहती है कि हमारा आने वाला साल कैसा जाने वाला है, आने वाला साल कैसा रहेगा, हम आने वाले साल में क्या करें कि हमारा पूरा साल अच्छा जाए। तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो साल की शुरुआत कैसे करें। राधे राधे। वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र में प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ व्यवहारिकता में 1 जनवरी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं। साधु समाज में व्यवहारिकता को भी देखा जाता है और अध्यात्म को भी जाना जाता है। अध्यात्म के अनुसार तो हमारा सनातन धर्म के अनुसार तो हमारा नववर्ष चैत्र में प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ, लेकिन व्यवहारिकता में नववर्ष सभी जगह ये मनाया जाता है। तो हमारी तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं और साधु का वास्तविक स्वभाव भी ये है कि वो अपना ही भला नहीं चाहता, वो समाज का, देश का, यहाँ तक कि पूरे विश्व का। सनातन धर्म की विशेषता है, सनातन धर्म में ही जयकारा, जब कोई कार्य संपन्न हो जाता है तो जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। तो हमारी तो भावनाओं में विश्व का कल्याण बसा हुआ है। तो नव वर्ष पर यही बोलेंगे कि हमारे सारे विश्व का कल्याण हो। जरूर विश्व का कल्याण होगा, सभी देशवासी तभी खुश रह पाएंगे। महाराज जी, नए साल की अब शुरुआत होने वाली है और नए साल पे रामलला की सौगात राम प्राण प्रतिष्ठा से होने वाली है। तो आप उसमें धर्मगुरु हैं, आपके इसमें कैसी खुशी है और कितने उत्साहित हैं सारे धर्मगुरु? उत्साह जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों तक इस दिन के लिए मन में पता नहीं कितने सपने सजोए हुए थे, आज वो ये प्रश्न ही मेरे अंदर मेरे रोए खड़े कर रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने इतने सपने संजोए थे, शायद लग रहा है कि वो आकाश से सुमन वृष्टि करेंगे। और हम लोगों के सनातन धर्म के बारे में मैं पहले जैसे बोल रहा था कि सनातन धर्म के राम हम सभी के प्राण हैं, हमारे आधार हैं। और भगवान, अभी एक जगह पर हमसे पूछा गया था कि रामलला अपने घर जाएंगे। मैंने कि आदि गुरु शंकराचार्य अपने वक्तव्य में लिखते हैं कि जीव और परमात्मा एक साथ विचरण करता है, जीव जहाँ रहता है वहीं परमात्मा रहता है। तो हमारे परमात्मा तो हम सबके साथ हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने अवतार लिया, जिस भूमि पर उन्होंने प्रथम कदम रखा, उसी स्थान पर भगवान का दिव्य मंदिर बन रहा है, उनका गर्भगृह तैयार किया जा रहा है और वहाँ वो उस गर्भगृह में स्थापित होंगे। तो हमारे तो अभी ऐसा लगता है रोमांचित होते हुए कि जीवन की वो घड़ी सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। जी बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ तो है ही, क्योंकि इस घड़ी का पूरे देशवासियों को इंतजार था कि कब रामलला की राम मंदिर तैयार हो और हम रामलला के दर्शन करने जाएं, और वो घड़ी 22 जनवरी को आ चुकी है। महाराज जी, रामलला पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं और उनसे कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन आजकल का जो युवा है वो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में रह रहा है, अपना कमाने में व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें, धर्म की चीज़ें भूलता जा रहा है। तो बस एक छोटे से वाक्य में आप हमें समझाइए कि आज के युवा को रामलला से क्या सीखना चाहिए।
आप लोग देखेंगे कि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस, मानस शब्द का प्रयोग किया है, यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए। यदि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सीखना चाहे तो केवल थोड़ा सा स्वाध्याय कर ले। यदि थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें, जैसे कि हमारी अभी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमारे धर्म की पुस्तकों को या जो इतिहास वास्तविक है उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस पर यदि हमारी सरकार कुछ काम करती है और पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे रामचरितमानस हो गया, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान, एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ सबसे बड़ा कवि कौन है। मैंने कहा सबसे बड़े कवि हमारे कृष्ण हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार में ही 700 श्लोकों को व्याख्या की है श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत। तो भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता क्या है, आज के नए युवा को भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा है, ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। भरतलाल जी का चरित्र। माता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है। आज हम कर्तव्य विमुख हो गए हैं। बच्चों को शिक्षा तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। इसमें युवा वर्ग की मैं कमी नहीं मानूंगा। आप सोच रहे होंगे कि युवा वर्ग की कमी है, नहीं। हमारे जो ढलती हुई उम्र के व्यक्ति हैं वो शिक्षा तो देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कार देना नहीं चाहते। जो हमारा बच्चा भटक रहा है या युवा वर्ग भटक रहा है या वो जान नहीं पा रहा है धर्म के बारे में, वो कारण ये है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना परम आवश्यक है। आज हमारे माता पिता हमें संस्कार ही नहीं दे रहे। हमारी तो केवल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक रह गई है। हमारे यहाँ तो आते हुए भी राम राम था, जाते हुए भी राम राम था, मिलते हुए भी राम राम था। तो वो सारी चीज़ें तो समाप्त कर दी ना हमने। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा गुड मॉर्निंग बोलेगा तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं, उसका बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो मेरा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ये हम लोगों की कमी है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा जो परम आवश्यक है वो है संस्कार। यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से ये शिक्षा ही हमें एक दिन घातक सिद्ध होगी। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। हमारी संस्कृति को जानना हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षित करना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमारी संस्कृति के बारे में सारी चीज़ें बताइए और उन्हें संस्कार ज़रूर दीजिए। महाराज जी, जैसे कि हम आपके पहले भी प्रोग्राम देख चुके हैं, आप हमेशा जब भी मिलते हैं आपकी ज़ुबान पर राधे राधे ज़रूर होता है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, राधे नाम में इतनी क्या शक्ति है और क्यों आप भी राधे राधे बोलते हैं और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं राधे राधे बोलते हुए, तो इस नाम में क्या शक्ति है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने राधे की व्याख्या करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। तो राधा शब्द की व्याख्या तो नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी शक्तियां उनसे पहले यहाँ अवतरित होती हैं। तो कृष्ण की आधार है राधा। किसी भी चीज़ का एक बेस होता है ना, जितनी, जैसे बिल्डिंग बनाई आपने कोई, तो उसकी नींव कितनी पक्की होगी। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो वहाँ पर उनका आधार, तो आधार यानी शक्ति। तो शक्ति कौन है? राधा। जब शक्ति राधा है, आधार राधा है, जब हमारे प्रियतम के आधार श्री जी हैं, तो क्या हमारे मुख से वो शब्द घोषित नहीं होगा? अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे प्रियतम की आधार ही राधा हैं,
तो फिर हमारी भी आधार वही रही। मैं आपकी ज़ुबान से ये ज़रूर सुनना चाहूँगी, शायद मैं उस चीज़ को अच्छे से ना बोल पाऊँ। कई बार मैंने सुना है एक राधा जी के लिए एक लाइन बोली जाती है कि राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन। आप अगर बोलेंगे तीन लोक तारण तरण भय तेरे आधीन। इसका अगर आप थोड़ा सा बता दें कि इसका मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी आदि रानियों को दिखाने के लिए कि राधा है क्या, उन्होंने एक बहाना बनाया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब सभी वैद्यों को बुलाया गया, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, धन्वंतरी वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं पड़ा। जब आराम नहीं पड़ा तो रुक्मिणी जी कहने लगी कि भगवान नारद को बुलाती हूँ, नारद बताएंगे कोई उपाय। नारद जी को भी बुलाया गया तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए कहने लगे, अच्छा भगवान आप ही बताओ ना, आपका दर्द किससे ठीक होगा। तो भगवान कहने लगे, यदि मेरा कोई भक्त, मेरा कोई प्रेमी जो मुझे अपने से भी ज्यादा प्रेम करता हो, यदि वो अपने चरणों की रज मुझे धोकर पिला दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है, क्योंकि वो दवाई है, मेरी दवाई। हर चीज की दवाई होती है ना। तो भगवान ने अपनी दवाई बता दी, औषधि बता दी। तो रुक्मिणी जी पहले सोचने लगी, प्यार तो मैं भी करती हूं, लेकिन भगवान को चरणों की रस दूंगी तो मुझे पाप लगेगा। भगवान तो भगवान है, भले ही पति से। नारद जी भी सोचने लगे। नारद जी नारायण नारायण करते करते तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं कि कोई चरणों की रस दे दो। देने के तैयार तो सब हो जाएं, जब कहा जाए कि कृष्ण के पेट में दर्द है तो सब पीछे हट जाएं। भगवान तड़फ रहे हैं पेट के दर्द से, तो कहने लगे, भगवान मुझे आप ही कहीं बता। अरे ब्रज में तो चले जाओ, ब्रज में जाकर देखो। तो ब्रज में श्री जी राधा रानी श्री जी बैठी हुई थी सखियों के मध्य में। तो उनसे नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। उन्होंने कहा, अरे नारद प्रभु कैसे हैं, मिल के आए? तो उन्होंने कहा, हाँ मिल के तो आया, लेकिन भगवान दुखी हैं थोड़े से। तो राधा विहल हो गई, भगवान दुखी हैं, क्या हुआ? उनके पेट में दर्द। तो वो औषधि कोई और किसी को दिखाया नहीं क्या? हाँ दिखाया तो है। अच्छा तो फिर औषधि कोई लग ही नहीं रही। हाय काई ने जादू कर दो, टोना कर दो। भगवान के एक विहल, एक प्रेम में जैसे साधारण व्यक्ति विहल होता है, ऐसे विहल हो उठी। और विहलता में उन्होंने कहा कि अरे तो उनसे ही पूछते ना कोई दवाई। तो दवाई पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा यदि कोई भक्त अपने चरणों की रस दे दे तब तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो श्री जी कहने लगी, भक्त और अभक्त के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे कर यदि चरणों की रज से ही ठीक होंगे सरकार तो सबसे पहले धो। तो उन्होंने कहा कि नरक मिलेगा कि एक जन्म क्या करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ी रहूं, लेकिन मैं अपने प्रभु का कष्ट सहन नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से इन चरणों को धोया जाए। भगवान नारद जी, भगवान तो लीला है उनकी, तो वो तो सब जानते हैं कि कौन कितना प्रेम करता है, कितना नहीं करता। और भगवान के लिए उन्होंने अपने चरणों को धोया और दिया, और जा जल्दी जा। अब वहाँ जाने के पश्चात भगवान को दिए कि लो भगवान चरणों की रज आ गई। भगवान ने पिया, डकार लिया और कहा, आहा अब आराम पड़ा। अच्छा नारद दिया किसने? कि वो ब्रज में वो राधा रानी है ना, उन्होंने दिया। अच्छा राधा ने, अच्छा। तब भगवान ने कहा कि जिसने मुझे अपने चरणों की रज दी है, अब मैं उसके नाम के ही अधीन रहूंगा। तो नारद जी कहने लगे, ये कोई मतलब हुआ? इतने बड़े बड़े भक्त हैं और आप तो, जब इतने बड़े भक्त हैं तो तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपने चरणों की रज क्यों नहीं दी? कि नरक मिलेगा, तो क्या नरक उसे नहीं मिलेगा?
तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ी रहूं, लेकिन भगवान ठीक होने चाहिए। यही निस्वार्थ प्रेम है। भागवत जी में प्रहलाद जी कहते हैं, राक्षस पुत्रों से प्रियते अम्लया भक्त्या, यदि तेरा निष्काम प्रेम है तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि निष्काम प्रेम नहीं है तो तुझे प्राप्ति नहीं हो सकती। बेहद ही सुंदर प्रसंग महाराज जी ने हमें सुनाया, और ऐसी ही हम तमाम बातें महाराज जी से आगे भी जानेंगे, आगे भी महाराज जी से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि